चलिए सुनिए। अरे आवाज़ नहीं करिए। अरे हीरो सुनाई नहीं देता? कल जो होमवर्क दिए थे वो लगभग में सब नहीं बनाया है, ठीक है। अब देखते हैं, वो समय बताएगा, ठीक है। तो ऐसा करिए ना, एक कॉपी हमको दीजिए जिसमें क्वेश्चन अच्छा से लिखा हो, पढ़ेंगे तब है ना। क्या पढ़ा है लाइए आप लोग। आंसर जो है, पहला क्वेश्चन था क्या जी, कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो लिखित दृष्टि दोष किसे कहते हैं? हाँ चलिए ठीक है। पहला क्या है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के। नाम भी लिख लिया जाए। निकट दृष्टि दोष, ठीक है। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, अवाय नहीं मिलाइए सिर्फ। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता दृष्टि दोष, अबिंदुकता दृष्टि दोष, ठीक है। अगला जो है अभी क्या चीज था, निकट दृष्टि दोष में किस वस्तु साफ साफ नहीं देख, मतलब निकट दृष्टि दोष में अगर किसी को होल है तो वस्तु, निकट की वस्तु या दूर की वस्तु साफ साफ नहीं देख सकते हैं। तो साफ साफ देख सकते हैं निकट की वस्तु को, और दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते। क्लियर हो गया? निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए किस लेंसों का प्रयोग किया जाता है? अवतल। क्लियर? निकट दृष्टि दोष में किस वस्तु को साफ साफ नहीं देखते हैं? तो दूरी की। निकट दृष्टि दोष के 2 कारण बताए। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। दूसरा है नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिसके कारण उसका फोकस दूरी कम हो जाना। अगला कहता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंसों का प्रयोग करते हैं? उत्तल। बहुत अच्छी बात है। दूरदृष्टि दोष के किस वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं? दूर की। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अब 10वां क्वेश्चन क्या था? अगला आप बिंदुकता को, अच्छा आप बिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस बेलनाकार, ठीक है। लेंस कितने प्रकार के हैं? 2। कौन कौन है? ठीक है। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस की क्षमता के सही मात्रक डायोप्टर होता है। प्रति मीटर किसका मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का, ठीक है। दर्पण के सूत्र प्लस में होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। एक स्वस्थ आँख नेत्र के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु कितना होता है? दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सिद्धांत। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। रेटिना किसे कहते हैं? आँख के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम रेटिना कहते हैं। नेत्र में कौन सा भाग प्रकाश का नियंत्रण करता है? क्या? आइरिस, पुतली जगह कहते हैं। कहते हैं नेत्र का कौन सा भाग दान कर सकते हैं? कॉर्निया। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो दर भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? काचव दर। मानव नेत्र का समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? ये आखिरी क्वेश्चन था नहीं तो बता सकते हैं कोई? मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? कोई बता सकते हैं? कोई ना लिखे हैं? बोलिए खड़ा होके। नेत्र लेंस की वो क्षमता है जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को समायोजित कर दूर तथा निकट स्थित वस्तुओं को देखने में सक्षम होता है। हाँ ठीक है। कहता है नेत्र की समंजन क्षमता उसे कहते हैं जो नेत्र दूर की स्थित वस्तु तथा निकट की स्थित वस्तुओं को फोकसित करके समायोजित करके सुस्पष्ट प्रतिबिंब बना लेता है या देखने में सक्षम होता है, उसे नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ तो क्लियर हो गया था, ठीक है। आज जो है इसके लिखाना पड़ेगा, नहीं
जो कल जितना पढ़ाएं कि छोड़ दें? लिखाना है तो लिखिए, अब ज़रा हाथ चलाइए। ऐसे आपको लिखा होगा इसमें सब है, ठीक है। इसमें अगर जिसके पास है लिखल होगा, अब यहाँ से हम लोग हाथ चलाइए कि दृष्टि दोष लिख के डैश, दृष्टि दोष लिख के डैश। ऐसे लिखाना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि आपको जिनके पास लगभग सबके पास यही है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन से सभी लगातार यहाँ तक आपको ही चीज़ दिया हुआ है, ये पेज में पूरा यहाँ चारों तक कंप्लीट कर दिया है। ये ज़रूरी नहीं समझते लिखल चीज़ है तो, ठीक है, समझे मेरे बात? तो कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पीछे से देखिएगा, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पीछे से देखिएगा, पेज नंबर 13 पीछे से देखिएगा, मिला है? वहाँ लिखा है दृष्टि दोष क्या कितने प्रकार के होते हैं, इसके कारण निवारण सहित वर्णन करे। कल वही क्वेश्चन हम बोर्ड पर दिए थे, बस वही क्वेश्चन के डील कर लेना है और रट जाना है, ठीक है। तो अब आगे की बात कर लिया जाए, ये कहानी इसका ख़त्म हो गया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम पीछे भी बताए थे, ठीक है। अगर किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर हैं, किसी लेंस की क्षमता, ठीक है, किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो उसका फोकस दूरी ज्ञात करें। कितना जल्दी हाथ चलाइएगा, जल्दी हाथ चलाओ। किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। नहीं बनेगा रे, सब सुस्त हो गए। 0.5। और हम देखें, बताइए लेंस की क्षमता, आपको पता होना चाहिए कि लेंस की क्षमता जो है, क्षमता के सूत्र होता है 1/f मीटर, ठीक है। तो लेंस की क्षमता कितना दिया 2, 1/f क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, f बराबर कितना 1/2, तो f बराबर कितना 0.5 मीटर, ठीक है। सब क्या गया होगा, सब क्या गया। आगे एक बात कर लिया जाए, अगला लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। लेंस की क्षमता ज्ञात करें। कितना जल्दी हाथ चलाइएगा, बनाने दीजिए, बोलिए नहीं, बनाइए। आप रब करके रखिए ना, किताब ये थोड़ा तो काल पढ़ेला हुआ है। फिजिक्स बुक है रे, लो चार आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है P बराबर क्या होता है 100/f सेंटीमीटर। P बराबर 100, F के कितना 25, 25 चौका 100, P बराबर कितना 4 डायोप्टर। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिएगा, इसी में पढ़ना है आपका भी। यहाँ मिटा दें, देखिए क्वेश्चन समझिए, VVI क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन है प्रकाश का
वन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? और स्पेक्ट्रम क्या है? ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या है? समझे मेरी बात? ये दोनों क्वेश्चन है। सुने रे, समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन दो गो है, एक होता है वन विक्षेपण, एक है स्पेक्ट्रम। तो कोई न कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछ देता है, ऐसे तो फिक्स से पूछेगा। अब है क्या भाई, सुन लो, 5 मिनट के खेल है। कहता है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो, जब श्वेत प्रकाश, आपको पता होना चाहिए श्वेत प्रकाश में कितने रंग हैं? 7। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 7 रंगों में क्या होता है? बढ़ जाता है। 7 रंगों में क्या होता है? 1 2 3 4 5, एक यहाँ से दे दें। ठीक है, ये क्या हुआ? सबसे ऊपर वाला के का नाम क्या है? तो पहले पूछेगा ना कि प्रकाश की वन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? बोलेगा जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश की वन विक्षेपण कहते हैं। क्लियर हुआ? सुना दिया क्या? बोलो जरा खड़ा होके, तो कोई खड़ा होकर बोलेगा तो ना। जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 कलर में बदल जाता है। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? इन 7 रंगों को याद रखने के लिए क्या कहते हैं? बैजनी ह पीनाला। इन जी नीचे से लेंगे तो लिखेंगे, पहले क्या नीचे है? बैजनी, सॉरी बैगनी होता है ना। उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तब कहेगा स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम क्या है? तो बोलिएगा जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। उन 7 रंगों को एक सफ़ेद पट्टी पर उतार लिया जाता है, उसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन 7 रंगों को याद रखने के लिए शॉर्ट में बैजनी ह पिनाला के नाम से याद रखते हैं। ठीक है, सुना दिया? नहीं, वो अनपढ़ हो गया। जैसी प्रकाश की वन विक्षेपण याद हुआ तो उसको खाली उसमें जोड़ देना है, उसे हम एक सफ़ेद पट्टी पर उतार लेते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन 7 रंगों को आध हम शॉर्ट में क्या रखते हैं? बैजनी है पिनाला के नाम से याद रखते हैं। क्लियर हो गया? दोनों के क्वेश्चन हो गया? तो लड़का तरफ से बोलो तो प्रकाश की वन विक्षेपण और स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं? गलत नहीं बोला गया, कितनों आप लोग का तेल लगा दे रहे हैं। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वन विक्षेपण कहते हैं और इस 7 रंगों को एक सफ़ेद पर्दे पर उतार दिया जाता है। इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे शॉर्ट में याद रखने के लिए बैजनी और पिनाला का उपयोग करते हैं। हाँ, उपयोग मतलब याद रखते हैं। क्लियर हो गया? देखा जाएगा। अब सुनिए, कहता है जो ऊपर रहेगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। समझिए क्वेश्चन, जो ऊपर रहेगा उसका तरंगदैर्घ्य और जो नीचे रहेगा उसका तरंगदैर्घ्य कम, उसका तरंगदैर्घ्य कम रहेगा। समझ में आ रहा है ना? 2 क्वेश्चन तो ये हो गया। क्वेश्चन पूछेगा किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है?
किस रंग का त्रिंधय सबसे कम होता है? बोलेगा त्रिंधय का जो है एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर है। लेकिन बोले हैं कि अंग स्ट्रॉन्ग क्या मापता है? तो तरंगधाय को मापता है। एक अंग स्ट्रॉन्ग बराबर कितना मीटर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। इन ये चीज़ को क्लियर हो गया? जिस रंग का त्रिंधय सबसे कम होगा उसका झुकाव सबसे अधिक होगा। क्या बोले? किसका झुकाव क्या होगा? झुकाव सही बात है न? हाँ, बैगनी रंग के क्या होगा? झुकाव सबसे अधिक होगा। अब देखिए लाल रंग का जो होता है त्रिंधय होता है 1200, इसका जो त्रिंधय होता है 1200 से 7000, ठीक है। अब बैगनी रंग के याद रखना 4000 से 400 से 440, 400 से 440। कभी कभी पूछता है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? सबसे कम। अब त्रिंधय पढ़े, झुकाव पढ़ लिए, एक विचलन भी होता है। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। ये विचलन क्या होता है? विचलन सबसे अधिक होता है। विचलन सबसे अधिक होता है। इसमें विचलन सबसे कम होता है। क्या विचलन? क्लियर हो गया रे? हाँ, लाल में हुआ है। अच्छा रुक जो देख ले। सुनिए मिस्टेक हो गया। कहता बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, ठीक है, और इसका विचलन सबसे कम होता है। इक्का क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 2 क्वेश्चन इन्हें हो गया, ठीक है। तो एक का, हाँ सबसे पहले बात है त्रिंधय का एसआई मात्रक मीटर। अंग स्ट्रॉन्ग किसका मापता है? त्रिंधय का। एक अंग स्ट्रॉन्ग बराबर एक या होता है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर कितना? ठीक है। तो अगर बोले लाल रंग की त्रिंधय कितना? 1200 से 7000, ठीक है। किस रंग का त्रिंधय सबसे अधिक होता है? किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? क्लियर हो गया? किस रंग का त्रिंधय सबसे कम होता है? किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग का त्रिंधय कितना है? क्लियर? श्वेत प्रकाश में आपको पता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का क्या है? मिश्रण है। क्लियर हो गया रे? क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? इतना छूटेगा? नहीं छूटिए जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिख के आइएगा पूरा, एक क्वेश्चन पूरा लिखा जाएगा इज्जत से लिखा जाएगा ना? हाँ, अब इज्जत से बना के लाइए गदम कि लगे ने बनल है। सभी उस साइड में लिख में स्टार दे के पूरा, समझें? तो क्लियर हो गया? हाँ। तो एक बात और है लेकिन मैं बोलेंगे जो